लिसा निकोलस वे कहती हैं, ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने पर आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर नए अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। इस समय डॉक्टर विटाल जी कहते हैं कि अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजे लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद ही हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने ये रहस्य नहीं खोजा था, तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर ये है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट ही काफ़ी हैं। इतने भर से आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं, इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ही ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, क्या करना और क्या पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके विचार मन में विचार आते हैं तो वे यूनिवर्स में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौटकर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। रहस्य का सरलीकरण। माइकल बोनार्ड बैकविच कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं
उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम हैं, काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से ज़रूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, यह सटीक और अचूक है। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं कि इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं कि मैंने उस कार की दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर ये कहना चाहूँगा कि हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित हो सकते थे, लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को ये यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं तो उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप ये यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद हैं और आप यो सोचने का चुनाव करेंगे, वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। बॉब डायल से कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों का महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं कि अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहाँ से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे इसके बारे में बता रहे हैं कि आपको इसका तरीका समझ आ जाएगा। मॉर्सी शिमोफ जी लेखिका हैं, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर।
दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो सोचें आप